है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई पे चल रहा है यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की पूरी जनरल नॉलेज के बारे में स्टडी करेंगे। और कहां से करेंगे? डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। ठीक है, हर प्रत्येक जिले को एक एक जिले को लेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे अपने जिले के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, शायद में भी हो सकता है कुछ बातें आपको भी ना जानकारी रही हो, तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट से तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, एग्जाम में तो ये आना ही आना है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पता नहीं कितने एग्जाम में कितनी बार आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कई बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना जिला। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला जिला लेते हैं चंदौली। ठीक है, तो चंदौली जिले को स्टडी करने से पहले उसकी लोकेशन हम जान लेते हैं कि चंदौली जिले की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए, ये है हमारा जिला चंदौली। एक मिनट रुकिए, हाँ ये यहाँ पे है हमारा जिला चंदौली। ये देखिए, ये है जिला चंदौली, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, मार्कर से हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये है जिला चंदौली। कहाँ पे है? गाजीपुर के बगल में है। ये गाजीपुर है, ये बिहार हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ के बगल में है। ठीक है, ये वाराणसी हो गया, ये मिर्जापुर से लगा हुआ है। तो इन जिलों के आसपास ये अपनी सीमा साझा करता है। चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं जिला चंदौली के बारे में, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले गठन। इस जिले का गठन कब हुआ था, निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था सन 1997 में। वाराणसी से ही इसको अलग करके एक जिला बनाया गया था, अलग चंदौली। ठीक है, तो यानी पहले ये किसमें हुआ करता था? वाराणसी में हुआ करता था। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार, इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, उसका प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वो चिकारा है। कब स्थापित किया गया था, ये कब बनाया गया था? तो 1957 में इसको ये कैटेगरी दी गई थी। कब? 1957। ध्यान रखना है और इसका नाम भी याद रखना है, क्या है? चिकारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, चंद्रप्रभा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जाहिर सी बात है कहाँ पे पड़ता है? तो चंदौली में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे उस वन्य जीव विहार में दो झरने हैं, एक का नाम है राजधारी, दूसरे का नाम है देवदारी। ठीक है, राजधारी देवदारी कहाँ पे? चंद्रप्रभा। चलिए, तीसरी चीज और नेक्स्ट चीज जानते हैं, इसमें तेंदुआ मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है? तेंदुआ मिलता है। ठीक है, अब तेंदुआ कहाँ मिलता है? तो भाई चंद्रप्रभा की बात हो रही है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिलता है तेंदुआ। चलिए, मुसाखहद बांध। ठीक है, मुसाखहद बांध कहाँ पे है? कर्मनाशा नदी पर है। और ये बांध है कहाँ? तो जिला चंदौली में पड़ता है मुसाखहद बांध। चलिए दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने की कोशिश करते हैं। पुरा पाषाण कालीन। ठीक है, तो प्राचीन नगर है, एक प्राचीन जगह है जिसका नाम है चकिया। फिलहाल ये जगह चकिया में है। ठीक है, और चकिया एक तहसील है, कहाँ पे? चंदौली में। चलिए, चेरो जनजाति। ठीक है, तो चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ये पाई जाती है आपकी चंदौली में, और कहाँ पे? सोनभद्र में। तो यानी कि चेरो जनजाति निवास कहाँ करती है? तो चंदौली और सोनभद्र में निवास करती है। अगर चंदौली ऑप्शन में ना हो तो आप सोनभद्र लगा सकते हैं, सोनभद्र ऑप्शन में ना हो तो आप चंदौली लगा सकते हैं। दोनों एक साथ अगर कॉम्बिनेशन हो, जैसे ऐसे दिया हो, चेरो जनजाति निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? चंदौली, सोनभद्र तथा समथिंग ऐसे करके दे दे, तो आपको ध्यान रखना है चंदौली और सोनभद्र करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मे बी आपके साथ ऐसा हो सकता है कभी कभी ना सोनभद्र ऑप्शन में हो ना चंदौली ऑप्शन में हो, वाराणसी ऑप्शन में हो, तो आप समझ जाइएगा कि कोई पुराना क्वेश्चन उठा के आयोग ने रिपीट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि चंदौली पहले वाराणसी ही हुआ करता, तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। चलिए, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चंदौली को। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म स्थान कहाँ माना गया है? तो ये माना गया मुगल सराय, जो कि पड़ता है आपका चंदौली में। चलिए दोस्तों, चंद्रप्रभा बांध नगर। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध नहर की बात हो रही है। चंद्रप्रभा बांध नहर कहाँ पे है? चंदौली में है। चंदौली में ना दिया हो ऑप्शन तो वाराणसी दिया हो, या आप जान लीजिए दोनों जगह से होके बहती है, चंदौली से भी बहती है और वाराणसी पे होके बहती है। चलिए, देश का सबसे छोटा रेल मंडल, बात करें देश का, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? देश का सबसे छोटा रेल मंडल जिसका नाम क्या है? मुगल सराय है। कहाँ पड़ता है? चंदौली में पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट चीज जानते हैं, पश्चिमी वाहिनी मेला। ठीक है, पश्चिमी वाहिनी मेला कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी वाहिनी मेला पड़ता है चंदौली में। नेक्स्ट पॉइंट, अघोरी संत बाबा कीनाराम जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह से बन सकते हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं भी आपको। अघोरी संत बाबा कीनाराम जी का जन्म स्थान, तो पहले ये पूछ सकता है
कि अघोरी संत जो हैं बाबा कीनाराम, उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो ये आप बता सकते हैं चंदौली। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरी इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है, बाबा कीनाराम जी का संबंध निम्न में से किस पंथ से है, तो किससे है, अघोरी पंथ से है, ठीक है, ये आप इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। या नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन दिया गया, देखिए जैसा कि इन्हें अघोर पंथ का पितामह भी कहा जाता है, यानी आपसे ये पूछ सकता है कि अघोर पंथ का प्रवर्तक या पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, बाबा कीनाराम जी को कहा जाता है अघोर पंथ का पितामह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब जिला डिस्कस करते हैं। कौन सा जिला, इटावा। इटावा के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले लोकेशन देख लेते हैं इटावा की, ठीक है। तो इटावा की लोकेशन कहाँ पे है, तो ये रही हमारा इटावा, देखिए ये, ठीक है, ये है जिला इटावा, जैसे कि हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। औरैया के बगल में है, ठीक है, जालौन के बगल में है, मैनपुरी के बगल में है, फिरोजाबाद के बगल में है, ठीक है। तो और मध्य प्रदेश से भी ये सीमा साझा करता है। तो ये है आपका जिला इटावा, ठीक। और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, चलिए इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इटावा से रिलेटेड कुछ मुख्य फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हैं लायन सफारी, ठीक है, पार्क कहाँ पे है, इटावा में, ठीक है। तो कहाँ पे है, इटावा में है लायन सफारी पार्क, जिसको हमने चित्र की मदद से यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी की है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं बब्बर प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो बब्बर की बात हो रही है, मतलब बब्बर शेर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बब्बर शेर की बात हो रही है कि बब्बर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये है आपका इटावा में। लायन सफारी पार्क, ठीक है, अभी देखिए हमने बात की थी कि भाई इटावा में है, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि मैनपुरी में। तो इस बात को समझिए कि भाई ये जो पार्क है, अब जंगल होते हैं, ठीक है, एरियाज होते हैं कुछ, ठीक है। तो ऐसा तो नदियां हैं, जंगल हैं, इनकी कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, मतलब इनको आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई ये बाउंड्री है, दीवार खींच दी आपने, ठीक है। तो भाई आप जानते हैं कि मैनपुरी और इटावा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, तो कुछ पोर्शन यहाँ पे भी लग जाता है। इसलिए अगर मैनपुरी ऑप्शन में ना हो तो आप इटावा लगा दीजिएगा, इटावा अगर ऑप्शन में ना हो तो आप मैनपुरी भी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इटावा ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगा देंगे, मैनपुरी लगा देंगे। चलिए अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला, ठीक है। तो अवनालिका अपरदन के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए पहले कि अवनालिका अपरदन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या होता था, अवनालिका का मतलब है जैसे बहाव है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, लेकिन पानी का अमाउंट उतना नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन पानी का बहाव जो है तीव्र है। तो उससे क्या होगा, जब पानी वहाँ से गुजरता है तो नालियाँ बन जाती, कट जाती है मिट्टी, तो उससे नालिका उस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो कटी फिटी मिट्टी हो जाती है वहाँ पे, तो उसको कहा जाता है अवनालिका अपरदन। अपरदन मतलब घिस जाना, कट जाना, ठीक है। से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो उस जिले का नाम है इटावा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इटावा घराना, ठीक है। तो जैसे आपने देखा आगरा घराना, ठीक है, लखनऊ घराना, बनारस घराना, ठीक है, इसी तरह है आपका कौन सा, इटावा घराना, ठीक है। तो इसको गौरीपुर घराना के नाम से भी जानते हैं। सितार वादन के लिए फेमस है ये घराना, और सितार वादन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये है इनायत खान। ध्यान रखना है आपको, यह घराना, ठीक है, यह घराना सितार तथा सितार के लिए तो फेमस है, साथ ही साथ सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चंबल नदी यहाँ यमुना से मिल जाती है, यानी चंबल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, किस जगह पर चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, तो वो जगह का नाम है क्या है, इटावा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। प्राचीन नाम, यानी इटावा का प्राचीन नाम क्या है, तो इटावा का प्राचीन नाम हो जाता है इष्टिकापुर। क्या हो जाता है, इष्टिकापुर। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कहाँ पे है, तो इटावा में है। बब्बर शेर सफारी, तो ये रिपीट हो चुका है, पहले ही बता चुके हैं हम। सरसई वेटलैंड, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, एनवायरनमेंट पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो पर्यावरण एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सरसई वेटलैंड, वेटलैंड को बोला जाता है आर्द्र भूमि। क्या बोला जाता है, आर्द्र भूमि, यानी नम भूमि वाला क्षेत्र, ठीक है। तो मतलब कि ना तो वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉलिड रहेगी, ठीक है, ना वहाँ पे पानी रहेगा, एक पानी और सॉलिड मिट्टी के बीच का एक जो फेज होती है बीच की, वो हो जाती है दलदली भूमि कह सकते हैं, नम भूमि या वेटलैंड उसको कहा जाता है, आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे है, सरसई, ये जगह ध्यान रखनी है, सरसई वेटलैंड कहाँ पे, तो इटावा में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एटा जिला। कौन सा जिला, एटा जिला देखने वाले हैं। आइए तो पहले लोकेशन जान लेते हैं एटा की, कहाँ पे है। तो ये रहा आपका एटा जिला। देखिए थोड़ा लेंदी है ये, ठीक है, ज़्यादा दूरी में फैला है, ठीक है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा दूरी में फैला हुआ, लेंथ थोड़ी इसकी अच्छी ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन है, ये है एटा, इसके बगल में कासगंज है, इसके बगल में अलीगढ़ है, हाथरस है,
ठीक है, इधर आगरा भी है, इधर फिरोजाबाद भी है, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं भाई एटा के बारे में। अब एटा की बात कर रहे हैं तो देखिए जैसे हमने चित्र में दिखाने की कोशिश की है आपको, ठीक है, कुछ एक पक्षी विहार की तस्वीरें दिखाई हैं। तो इस पक्षी विहार का नाम है पटना पक्षी विहार। क्या नाम है? पटना पक्षी विहार। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो कौन सा है? पटना पक्षी विहार। अब इसका नाम ही पटना है, ठीक है, ये बिहार वाला पटना नहीं है, ठीक है। तो इस पक्षी विहार का नाम ही है पटना पक्षी विहार, ठीक है। तो उसको कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ पड़ता है? जिला एटा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ माना गया है? एटा में माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। तो यानी कि आप देख सकते, ऐसे भी पूछ सकता है कि सितार का आविष्कार करने वाले अमीर खुसरो जी का जन्म स्थान या वो किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो कहां से रखते हैं? एटा से। चलिए ख्याल गायकी, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ख्याल गायकी का विकास कहाँ पे किया गया था, या आप कह सकते हैं ख्याल गायकी का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका जिला एटा में। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान बराह, ठीक है, यानी बराह भगवान का मंदिर कहाँ पे है? तो ये है जिला एटा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, मार्गशीर्ष मेला। मार्गशीर्ष मेला कहाँ लगता है? तो मार्गशीर्ष मेला लगता है आपका कहाँ पे? एटा में। ऐतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा, एक ऐतिहासिक स्थल है, प्राचीन स्थल है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? पिलोसान, ठीक है, पिलोसान भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्थल अतरंजी खेड़ा, इसी को पिलोसान भी कहा जाता है। तो कहाँ पे है? जिला एटा में है। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं से वृत्ताकार अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। यहीं से मतलब अतरंजी खेड़ा से, पिलोसान से, ठीक है, एटा जिले से संबंध रखता है जो। तो आपसे ये पूछ सकता है कि वृत्ताकार अग्निकुंड, प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ताकार अग्निकुंड या वृत्त के आकार के अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एटा सही हो जाएगा। एटा ना दिया तो अतरंजी खेड़ा या पिलोसान भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजों को कंबाइन करके, क्योंकि देखिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। पता चला 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि ऐतिहासिक प्राचीन स्थल अतरंजी खेड़ा का संबंध किस जिले से है? तो एटा 2015 में है। अब पता चला 2018 में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, निम्न में से पिलोसान किसको कहा जाता है? ठीक है, तब ऑप्शन क्या हो जाएगा? पता चला एटा है ही नहीं ऑप्शन में, अतरंजी खेड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यानी ये क्वेश्चन सारे अलग अलग ईयर में आए हुए हैं, डिफरेंट ईयर में आए हुए हैं, इसलिए आपको याद करने में दिक्कतें हो सकती है, इसलिए इनको कंबाइन किया गया, एक ही वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों वृत्ताकार अग्निकुंड की बात हुई। अब नेक्स्ट चलते हैं फतेहपुर, ठीक है। नेक्स्ट जिला हमारा कौन सा है? फतेहपुर। तो सबसे पहले जान लेते हैं फतेहपुर की लोकेशन कहाँ पे है उत्तर प्रदेश के मैप में, ठीक है। तो देखिए फतेहपुर जो पड़ता है, ये जिला हमारा फतेहपुर, ठीक है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मैप में इसको अंडरलाइन हम कर दे रहे हैं, ये जिला है फतेहपुर, ठीक है। तो प्रतापगढ़ के बगल में पड़ता है, रायबरेली है इसके संपर्क में, उन्नाव है, कानपुर है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, कौशाम्बी। तो ये जिले हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। तो आइए आप चलते हैं सीधे सीधे हमको इसके बाद फतेहपुर जिले के लिए। तो जैसे कि इमेज में कुछ दिखाया गया, जैसे मोराय ताल दिखाया गया है, ठीक है। तो मोराय ताल का संबंध किससे है? तो ये है आपका फतेहपुर से, ठीक है। और ये जगह दिखाई गई क्या? खजुआ। इसके बारे में भी जानेंगे, प्राचीन ऐतिहासिक जगह है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके विषय में, बावनी इमली, ठीक है। अब बावनी इमली क्यों कहा गया है इसको? तो यहाँ पे ये 52 52 जो संख्या होती है, 52 जो एक संख्या होती है, उससे कुछ संबंध है इसका। तो क्या संबंध है? तो ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, यानी स्वतंत्रता अंग्रेजों के समय की बात है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था उनके साथ? इन सेनानियों को इसी इमली के पेड़ पे, तो इमली का पेड़ हुआ करता था, इसी इमली के पेड़ पे 52 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लटकाकर फांसी पे लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये जगह कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है भाई कहाँ पे? खजुआ में, ठीक है। किस जगह पड़ती है? खजुआ में। खजुआ कहाँ पड़ता है? बिंदकी तहसील में। बिंदकी तहसील कहाँ पे? फतेहपुर। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। बावनी इमली का संबंध निम्न में से किस जगह से? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और इसको बावनी इमली क्यों कहते हैं ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 52 52 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी दे दी गई थी इमली के पेड़ पे, इसलिए बावनी इमली कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जिले के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जिला है हमारा फर्रुखाबाद। तो आइए फर्रुखाबाद के बारे में पहले लोकेशन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मैप में, इसकी लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं भाई लोकेशन इसकी फर्रुखाबाद, ठीक है। तो आइए ये जो फर्रुखाबाद हमारा पड़ता है, ये है लोकेशन इसकी, ये, ठीक है। ये है आपका फर्रुखाबाद जिला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में,
ये पड़ता है शाहजहांपुर से लगा हुआ है, बदायूं से लगा हुआ है, कासगंज से लगा हुआ है, मैनपुरी से लगा हुआ है, कन्नौज से लगा हुआ है, हरदोई से लगा हुआ है। ठीक है, तो इतने जिलों से ये सीमा साझा करता है। ठीक, तो आइए फर्रुखाबाद के बारे में जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे चित्र में दिखाया गया पांचाल घाट, तो पांचाल घाट का संबंध किस जिले से है? फर्रुखाबाद से। चलिए पांचाल घाट को और भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उस शहर में नहीं है। यानी फर्रुखाबाद जिले की बात करें तो फर्रुखाबाद जिले का जो मुख्यालय है वो फर्रुखाबाद शहर में नहीं है। तो कहाँ पे है वही फिर? तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? फतेहगढ़ में। हालांकि दूरी दोनों जगह की बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फर्रुखाबाद शहर और फतेहगढ़ पास पास में ही है। ठीक है, तो चलिए ये क्यों फेमस है फर्रुखाबाद? तो छपाई या फर्मा उद्योग के लिए। ठीक है, फर्मे होते हैं ना, एक तरह से आप कहते हैं सांचे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो छपाई या फर्मा उद्योग के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है? फर्रुखाबाद। ये क्वेश्चन कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ चुका है कि ABCD। ठीक है, जैसे खेल के सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है? मेरठ। ठीक है, दे दिया। छपाई या फर्मा उद्योग के लिए कौन फेमस है? फर्रुखाबाद। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग इस तरह से क्वेश्चन में आ चुका है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? तो श्रृंगी ऋषि का संबंध और आश्रम इनका कहाँ पे है? तो फर्रुखाबाद में हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पांचाल जनपद की राजधानी, जैसे हमने बताया था आपको 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक था पांचाल। तो इस पांचाल जनपद की राजधानी कौन सी थी? काम्पिल्य। कौन सी जगह थी? इस जगह का नाम था काम्पिल्य। ठीक है, जो आज का फर्रुखाबाद कहलाता है। चलिए दोस्तों, 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर तप किया था, तो उनकी तपस्थली कौन सी जगह कहा जाती है? तो संकीसा। कौन सी जगह है? संकीसा। तो ये संकीसा जगह कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने संकीसा में स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं इस न्यूज, ठीक है, जानकारी का, कि गौतम बुद्ध जो थे, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे, बौद्ध धर्म को शुरुआत की थी जिन्होंने, ठीक है, तो पहले उनके इस संघ में, ठीक है, उनके ग्रुप में, आप ऐसे कह सकते हैं, उनके संघ में पुरुषों को प्रवेश की अनुमति थी, वो ही बौद्ध भिक्षुक वगैरह बन सकते थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, उन्होंने महिलाओं को, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, तो किस जगह दी थी? तो वो जगह का नाम था संकीसा, और वो जगह कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेक्स्ट जानते हैं, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया जाने वाला है कहाँ पे? निर्माणाधीन है, जो कि फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन काम्पिल्य नगरी। ठीक है, ये हो गया प्राचीन काम्पिल्य नगर। तो ये कहाँ पे है? तो इसको फर्रुखाबाद को ही कहा जाता है। ठीक है, ये इसके आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, काम्पिल में औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण कराया था। अब ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जा सकता है। किसने मुगल घाट का निर्माण कराया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण कहाँ कराया था? तो काम्पिल में। ठीक है, औरंगजेब ने मुगल घाट का निर्माण कहाँ कराया था? फर्रुखाबाद में। तो कभी कंपिल भी दे सकता है, कभी फर्रुखाबाद भी दे सकता है। तो इस तरह से, ठीक है, चेंज कर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अर्जुन और द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था, ठीक है, यानी पहले जो हुआ करता था, विवाह जो हुआ करता था, वो स्वयंवर हुआ करता था। उसमें जो राजा महाराजा आया करते थे, वो अपना जौहर, मतलब क्या कहते हैं, उनकी जो कला होती थी वो सब दिखाया करते थे, बाहुबल भी दिखाया करते थे कभी कभी। ठीक है, तो अर्जुन और द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था, तो जिस स्थल पे हुआ था, जिस जगह पे हुआ था, उसकी जगह का नाम था भेद कुंड, और वो कहाँ पड़ती है? पांचाल में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पे पड़ती है? पांचाल में। ठीक है, और ये पांचाल जगह कहाँ है? तो ये फर्रुखाबाद में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचाल घाट का संबंध कहाँ से? फर्रुखाबाद से। तो ये पॉइंट हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं जिला गाजीपुर। ठीक है, जिला कौन सा है? गाजीपुर। तो गाजीपुर की लोकेशन देख लेते हैं भाई। सबसे पहले गाजीपुर जिले की लोकेशन कहाँ पे है? तो ये है आपका, ये देखिए बिहार से लगा हुआ है गाजीपुर। ये मैं अंडरलाइन कर दे रहे हैं हम इसको। इधर बलिया है, ठीक है, इधर मऊ है, इधर आजमगढ़ है, इधर वाराणसी है, चंदौली, और बिहार से भी लगा हुआ है गाजीपुर। ठीक है, तो आइए कुछ बातें जानते हैं गाजीपुर के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं गाजीपुर में। तो जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं ओपियम, ठीक है, ओपियम के पौधे, ओपियम के फल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ओपियम क्या होता है? वैसे हिंदी में इसको कहेंगे अफीम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अफीम कहा जाता है ओपियम को। तो ओपियम की खेती के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला? गाजीपुर। ओपियम के फ्रूट, ठीक है भाई, खेती होती है तो फ्रूट भी होंगे, फल भी होंगे उसके। ठीक है, कहाँ पे? गाजीपुर। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो गुलाब जल के लिए फेमस है कौन सा? गाजीपुर। कौन सा जिला फेमस है? गाजीपुर। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन कहा जाता है किसको? गाजीपुर को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? तो ये गाजीपुर में। लॉर्ड काहे के लॉर्ड भाई? अंग्रेज थे, हम पे शासन करके गए। ठीक है, तो लॉर्ड मतलब भगवान थोड़ी ना कहेंगे उनको। ठीक है, चलिए, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है?
तो ये कब्र है इनकी कहाँ पे, गाजीपुर में, ठीक है। अब देखते हैं स्कंदगुप्त ने यही मतलब गाजीपुर में भीतरी अभिलेख लिखवाया था। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कितने तरीके से वेरी कर सकता है। तो आपको ये पूछ सकता है स्कंदगुप्त ने कौन सा अभिलेख लिखवाया था, निम्न में से कौन सा लिखवाया था, तो भीतरी अभिलेख वहां पे ऑप्शन में हो सकता है एक तरह से ये। दूसरी चीज भीतरी अभिलेख किसने लिखवाया था, तो स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। तीसरी चीज भीतरी अभिलेख का संबंध निम्न में से किस जगह से है या किस जिले से है, तो गाजीपुर से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। दहन पर आधारित बायोमास पावर प्लांट, ठीक है। दहन यानी जलन यानी कंबशन पर आधारित बायोमास पावर प्लांट कहाँ पे है, बायोमास पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये गाजीपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट, गाजीपुर की स्थापना किसने की थी या किसने बसाया था, तो ये थे सैयद मसूद गाजी। क्या नाम था, सैयद मसूद गाजी, ठीक है। 1330 ईस्वी में इसका नाम बदला गया था, इसका मतलब गाजीपुर का नाम बदला गया था, ठीक है। और प्राचीन नाम क्या हुआ करता था गाजीपुर का, तो ये हुआ करता था गधीपुर। क्या हुआ करता था, गधीपुर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मेहरधाम कहाँ पे है, तो मेहरधाम हो जाता है आपका गाजीपुर में। राजा दशरथ के शब्दभेदी बाण से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, तो यह आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी। क्यों, क्योंकि वो पानी वहां पे पी रहे थे और पानी पी के राजा दशरथ को क्या लगा, उनको लगा शायद कोई जानवर है, शेर वगैरह कुछ रहा होगा, ठीक है। तो उन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया और वो श्रवण कुमार को जा लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उनके अंधे माँ बाप थे, अब उनका श्राप से बचने के लिए, ठीक है, तो श्रवण कुमार की हत्या हुई थी, लेकिन श्रवण कुमार के श्राप से नहीं, किससे, श्रवण कुमार के माँ बाप के उन्होंने श्राप दिया था, ठीक है, किसको, राजा दशरथ को। तो उस श्राप से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था, 13 मुखी शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की थी, कहाँ पे, गाजीपुर में। आइए दोस्तों नेक्स्ट जिला और अंतिम जिला आज का, जिसका नाम है क्या है, फिरोजाबाद। क्या नाम है, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद के बारे में पहले लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। फिरोजाबाद की पहले क्या करेंगे, हम लोकेशन चेकआउट करेंगे कि भाई लोकेशन कहाँ पे है फिरोजाबाद की। तो आइए दोस्तों फिरोजाबाद की लोकेशन देखते हैं हम कहाँ पे। तो ये है जिला आपका फिरोजाबाद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इटावा से लगा हुआ है जिला फिरोजाबाद। ये है आपका जिला फिरोजाबाद। तो देखिए इटावा है, बगल में आगरा है, ठीक है, एटा है, ठीक है। तो ये जिले हैं जिनसे ये संपर्क में है या सीमा साझा करता है। तो आइए फिरोजाबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, ठीक है। तो फिरोजाबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या हो सकती हैं, तो आइए यहाँ पे हम जानते हैं, फिर से चलते हैं इसकी ओर। स्लाइड आगे मूव कर गई है शायद। तो ये देखिए फिरोजाबाद के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है आपकी, ये कहाँ चला गया, हाँ, चूड़ियों के लिए जाना जाता है, कांच के सामान के लिए, ठीक है, चूड़ियों के लिए जाना जाता है। कौन सा जिला, फिरोजाबाद। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं फिरोजाबाद की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाटरी उद्योग, ठीक है, पाटरी उद्योग का संबंध कहाँ से है, तो फिरोजाबाद से है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, चीज क्या ध्यान रखनी है, हम इसको अंडरलाइन पहले कर दें जरा, ठीक है, ये मूव कर जा रहा है बार बार इधर। कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध क्या है, ठीक है, कौन सा जिला है, फिरोजाबाद। चूड़ियों के लिए फेमस क्या है, फिरोजाबाद। पाटरी उद्योग के लिए फेमस कौन सा जिला है, तो वो भी है आपका फिरोजाबाद। या कांच के उद्योग के लिए, कांच के सामान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद के बारे में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया और एक नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कई बार, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो फिरोजाबाद के बारे में इतना ही बस। तो और भी इंपॉर्टेंट जानकारी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ये देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेन। थैंक यू।